नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी कि नर्सिंग के मूल सिद्धांत। इस टॉपिक से टॉप इम्पोर्टेंट MCQ इस वीडियो में कवर किए गए हैं। जो साथी NM, GNM, CHO, राजमेश होने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कवर किए गए हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूसोल सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है? क्या होगा कंपोजिशन इसका? बोरिक एसिड एंड ब्लीचिंग पाउडर। यूसोल क्लोरीन युक्त चूने और बोरिक एसिड से बना एक एंटीसेप्टिक घोल है। घाव से मेल और नेक्रोटिक उत्तक को हटाने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किया जाता है, जो घाव बढ़ने को बढ़ावा देता है। बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर का घोल होता है। मरीज में नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के इंसर्शन के दौरान इनमें से कौन सी पोजीशन उपयोग में ली जाती है? हाई पोलर पोजीशन। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी कि NG ट्यूब एक पतली लचीली ट्यूब है जिसे नाक के जरिए पेट में डाला जाता है। यह मुख्य रूप से भोजन या दवा देने के लिए या पेट से तरल पदार्थ निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है, एक डॉक्टर सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन करना चाहता है तो CHO निम्न में से सेंट्रल वेनस कैथेटर को इंसर्शन के लिए कौन सी वेन का उपयोग नहीं करेगी? किसका नहीं करेगी? पोर्टल वेन। डी आंसर होगा। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में अंतर को क्या कहते हैं? पल्स डिफेक्ट। बी आंसर होगा। एपिकल पल्स छाती के बाईं ओर सीधे दिल के ऊपर स्थित नाड़ी होती है। यह हृदय गति का सबसे सटीक माप देती है, जबकि रेडियल पल्स कलाई पर स्थित धमनी पर महसूस होने वाली नाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्न में से मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन सा है? वेंट्रिकल मास्क। डी आंसर होगा। एक मरीज की ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हो तो नर्स या CHO निम्न में से किस जटिलता के लिए सचेत रहना चाहिए? हेमोप्टाइसिस। ये आंसर होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस देश में होता? इटली में। बी आंसर होगा। इसे द लेडी विद द लैम्प, दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध है। 1820 में इसका जन्म हुआ था। इनमें से अस्पताल का कार्य क्या है? रोगी की देखभाल करना, स्वास्थ्य अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभालकर्ता का प्रशिक्षण। इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? संक्रामक। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, श्वसन विसंपर्कन का प्रकार है मास्क का उपयोग। नेक्स्ट, नर्सिंग का केंद्रीय तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? नर्सिंग कला। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, नर्सिंग के आवश्यक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? अवस्था से बचाव। डी आंसर होगा। निम्न में से नर्सिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सिद्धांत है, कौन सा है? सुरक्षा, व्यक्तित्व तथा संसाधनों का उपयोग। डी आंसर सही होगा, उपयोग सभी। घाव की मरहम पट्टी वाउंड ड्रेसिंग का क्या उद्देश्य है? कॉन्टामिनेशन के घाव से घाव की सुरक्षा करना, जख्म बनने में सहायता करना, पेशेंट के लिए मेंटल एंड फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है। उपयोग सभी। डी आंसर सही होगा। हिप, शोल्डर और थंब जॉइंट पर प्लास्टर कास्ट अप्लाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बॉडी कास्ट। डी आंसर होगा। प्लास्टर कास्ट का उद्देश्य क्या है? डेफॉर्मिटी को करेक्ट और प्रिवेंट करना। सी आंसर होगा। निम्न में से फ्रैक्चर का उपचार करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग नहीं लिया जाता? पोस्चुरल ड्रेनेज। ए आंसर होगा। फ्रैक्चर, स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स और डिसलोकेशन के उपचार के लिए कौन सा मेथड उपयोग में लिया जाता है? स्प्लेंट्स, कपचियाँ बांधना। ये आंसर होगा। अस्पताल में असंक्रमित अपशिष्ट को कौन से रंग की थैली में डिस्कार्ड करना चाहिए? ब्लैक कलर के बैग में। सी आंसर होगा। विशेष पोजीशन देकर फेफड़ों से ग्रेविटी द्वारा स्रावों को रिमूव करना क्या कहा जाता है? पोस्चुरल ड्रेनेज। डी आंसर होगा। पोस्चुरल ड्रेनेज फेफड़ों को साफ करने की तकनीक है जिसमें पोजीशन बदलकर फेफड़ों को साफ किया जाता है, यानी कि बलगम को बाहर निकाला जाता है। निमोनिया से बचने में यह तकनीक बहुत कारगर साबित हो सकती है। डी आंसर होगा। अस्पताल में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स BMWM के अनुसार कौन से बैग में निष्कासित करना चाहिए? BMWM यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो इस वाइट कलर्ड बैग में डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट है,
ट्रेकियोस्टोमी में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक संक्रमण करने से क्या हो सकता है? हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। डी आंसर होगा। लिप्स और माउथ के कॉर्नर पर छाले या घाव होने को किस नाम से जाना जाता है? काइलोसिस। सी आंसर होगा। होंठ के बाहरी और कोने में जब लाल पेच और सूजन आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? काइलोसिस। एस्फिक्सिया के दौरान उपचार योजना में ABC पैटर्न रहता है, तो इनमें से ABC टर्म का क्या अर्थ है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, यानी वायुमार्ग श्वास परिसंचरण। बी आंसर होगा। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए सॉल्यूशन का तापमान कितना होना चाहिए? 38 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड। बी आंसर होगा। RL किसका उदाहरण है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आंसर होगा। रिंगर लैक्टेट समाधान यानी RL, जिसे सोडियम लैक्टेट समाधान, लैक्टेट रिंगर और हार्टमैन समाधान के रूप में जाना जाता है। ये पानी में सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। यूथोर्मिया में शरीर का तापमान कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर होगा। हीपेरिन थेरेपी के दौरान इनमें से रक्त की कौन सी जांच नियमित अंतराल प्रत्येक दिन करनी चाहिए? APTT यानी कि सक्रिय आंशिक थर्मोप्लास्टिक टाइम। हीपेरिन इंजेक्शन एक एंटीकोगुलेंट है जिसका उपयोग रक्त के थक्के जमने की क्षमता को कम करने और रक्त वाहिकाओं में हानिकारक थक्कों को बनने में रोकना इसका कार्य है। नेक्स्ट है, एसोफेगल और गैस्ट्रिक अल्सर के दौरान कौन सा प्रोसीड्यूर उपयोग में लेते हैं? ओसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी। ये आंसर होगा। एब्डोमिनल वॉल के द्वारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स का विजुलाइजेशन क्या कहलाता है? लेप्रोस्कोपी। बी आंसर होगा। लेप्रोस्कोपी एक सर्जिकल और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है जिसके जरिए हार्ट, पित्ताशय, फेफड़े, किडनी, अपेंडिक्स, हर्निया आदि से लेकर बड़ी आंत से जुड़ी समस्याओं का छोटे से कट आधा इंच से भी कम के जरिए लेप्रोस्कोप की मदद से निदान और ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टमच का विजुलाइजेशन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोस्कोपी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रॉस रूट लेवल वर्कर नहीं है? स्वास्थ्य सहायक, हेल्थ असिस्टेंट। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, PHC का प्रबंधन मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, MO द्वारा। सी आंसर होगा। AFHS प्रोग्राम का संबंध किससे है? एडोलसेंट हेल्थ से। ए आंसर होगा। इनमें से शेप वाटर की विशेषता क्या है? इसमें पैथोजन अनुपस्थित होते हैं, या अल्कोहल केमिकल्स रहित होता है, या गंधहीन होता है, तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पोल्यूटेड वाटर के सेवन से होने वाली बीमारी नहीं है, कौन सी नहीं है? एड्स। डी आंसर होगा। किसी सरफेस को कोरोना वायरस से संक्रमण रहित करने हेतु किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये आंसर होगा। इनमें से वाटर पोल्यूएंट का उदाहरण है? उपरोक्त सभी गुलित गैसें, वायरस, डिटर्जेंट, उपरोक्त सभी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से घरेलू स्तर पर वाटर प्योरिफिकेशन की विधि है, कौन सी है? उबालना, फिल्टर का उपयोग करना, महीन कपड़े द्वारा छानना, तो उपरोक्त सभी। डी आंसर होगा। उपकेंद्र सब सेंटर कहते हैं किस प्रकार की हेल्थ सर्विस के लिए क्रिमिनल से संबंधित है? प्रिवेंशन, रोकथामात्मक। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में शामिल है? न्याय संगत बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर होगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है? आनुवंशिकता। बी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को कैश पेमेंट दिया जाता है? JSY जननी सुरक्षा योजना। बी आंसर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। जननी सुरक्षा योजना JSY प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। बी आंसर होगा। इनमें से डाउन सिंड्रोम का लक्षण है? चपटी नाक, बुद्धि के स्तर का कम होना, चौड़े हाथ पैर, तो उपरोक्त सभी। डी आंसर होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में पाए जाने वाला लक्षण है, कौन सा है? सूजन, सीरम एल्बुमिन स्तर में कमी, यूरिन के साथ प्रोटीन आना, तो इसका डी आंसर होगा, ऑल ऑफ अबव। टोडलर से आप क्या समझते हैं? टोडलर कौन सा होता है? 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? टोडलर। बच्चों में पाए जाने वाले निम्न कम्युनिकेबल डिजीज में
कौन सी मुख्य रूप से बिंदुक संक्रमण द्वारा फैलती है? कौन सी फैलती है? खसरा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सी डिजीज है जो मेनली स्मॉल चिल्ड्रन में ही होती है, जो छोटे बच्चों में पाई जाती है? कौन सी होती है? पोलियो, सी आंसर होगा। पेंटावेलेंट की 2 डोज के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए, बी आंसर होगा। भोजन नली जिसके माध्यम से भोजन को मुंह से आमाशय तक ले जाया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ग्रास नली, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें में से किसी छोड़कर प्री ऑपरेटिव मूल्यांकन में सभी शामिल होनी चाहिए? पुनर्वास के बारे में रोगी का ज्ञान, सी आंसर होगा। हेलिटोसिस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सांस की दुर्गंध, सी आंसर होगा। यह एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें मुंह से बदबू आती है। हेलिटोसिस को कभी कभी मॉर्निंग ब्रीथ भी कहा जाता है, सुबह की सांस। WHO द्वारा हाथ की स्वच्छता के कितने क्षण निर्धारित किए गए हैं? 5। कौन कौन से हैं? किसी मरीज को छूने से पहले, किसी प्रक्रिया से पहले, किसी प्रक्रिया या शारीरिक द्रव के संपर्क में आने के जोखिम के बाद, किसी मरीज को छूने के बाद, रोगी के आसपास के वातावरण को छूने के बाद। ये स्वच्छता के 5 आयाम निर्धारित किए गए हैं। मलाशय की जांच के लिए उपयुक्त स्थिति कौन सी है? सिम्स स्थिति, डी आंसर होगा। मलाशय की जांच के लिए सिम्स स्थिति यानी सिम्स पोजीशन या बाएं करवट स्थिति उपयुक्त मानी जाती है। इसमें व्यक्ति अपनी बाईं ओर लेटता है और अपने घुटनों को छाती की ओर उठाकर रखता है। नेक्स्ट, कौन सी गतिविधि पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा दर्ज नहीं की जाती? कौन सी? ECG परिवर्तन। पल्स ऑक्सीमीटर हृदय गति और रक्त में ऑक्सीजन का स्तर दर्ज कराता है, लेकिन यह ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम परिवर्तन या कार्बन डाइऑक्साइड स्तर नहीं दिखाता। ECG हृदय की विद्युत गतिविधि को मापता है और CO2 का स्तर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को दर्शाता है, जो पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा नहीं मापा जाता। इस प्रकार ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ कवर किए गए थे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर डेली लेटेस्ट कंटेंट डाले जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।